बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा यानी कि वाक़े की बात करेंगे जो कि बड़ा ही दिलचस्प वाक़या गुजरा है। तो पुराने ज़माने की बात है दोस्तों, एक बादशाह अपने शिकार पे गया था। तो दोस्तों, जो वीडियो नया आया हो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए, और घंटी को बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बादशाह जब थका हारा पहाड़ों पे पहुंचा तो वो अपना खाना खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे भूख लग गई। चलते चलते शिकार पे वो निकला था। तो एक अचानक वहाँ पे शाहीन आया, यानी कि आप कह सकते हो ईगल आया है। ईगल ने जैसे ही देखा वो बादशाह खाना खा रहा है, तो दोस्तों वो बादशाह का वो जो भुना हुआ मुर्गा था वो उठा के चलता बना। लेकिन ये अजीब सी बात है दोस्तों, ये ऐसे मजबूर शख्स के लिए रोजी का गैबी निज़ाम अल्लाह ने कराया था। तो दोस्तों, ये ऐसा वाक़या है कि पूछो मत। जैसे ही उसको ये बड़ा ही चाहत था बादशाह को उस भुने हुए मुर्गे खाने के लिए, लेकिन किस्मत में ना था। तो वो जो ईगल था यानी कि शाहीन, वो उठा के वहाँ से भाग गया। और जैसे ही उसको गुस्सा आया बादशाह को, उसने अपने सिपाहियों को बोला कि उसका पीछा करो और वो भुना हुआ मुर्ग हमारे वास्ते लेके आओ। तो बस वो बादशाह के जो लश्कर थे तमाम उसके पीछे चले गए, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। और पहाड़ी इलाके में तो दोस्तों देखते देखते क्या मंजर होता है कि वो उसके सब लश्कर पीछे चल पड़े। ऐसे चल पड़े कि पूछो मत। एक पहाड़ से वो दूसरे पहाड़ पे वो बाज उड़ता रहा था। वो काफ़ी बड़ा ये जो ईगल था काफ़ी बड़ा था, लेकिन लश्कर ने पीछा ना छोड़ा। जब तक वो लश्कर चलते रहे उसके पीछे से, वो देखते रहे कहाँ जाके। तो दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि जो ये ईगल था यानी कि शाहीन इतनी ऊंचाई उड़ाई कर गया, लेकिन लश्करों ने उसका पीछा ना छोड़ा। और जब पीछा ना छोड़ा तो लेकिन वो थक के हारे रह गए, एक जगह आराम करा, लेकिन उसकी तरफ नज़र करी। तो नज़र करते रहे, रखते रहे उस शाहीन के ऊपर। तो दोस्तों चलते गए वो पहाड़ी के तरफ, पहाड़ी उसका पीछा करता रहे। लेकिन कुछ देर जाने के बाद में तो फौरन वहाँ पे देखा उन्होंने कुछ अजीब सा ही हादसा, क्योंकि उस इलाके में ना कोई जर था ना जरिया था, खाली एक पहाड़ी इलाका। तो वो उस पहाड़ी पे आप चढ़ने लगे जहाँ पे वो बाज रुका था, यानी कि उस बाज जो वो चील था यानी कि शाहीन, उस पहाड़ी के उस पहाड़ में जाके वो नीचे उतरा था। तो उन्होंने देख लिया उस बादशाह के लश्कर ने। तो लेकर जब उन्होंने देख लिया था तो वो अब उस पहाड़ी को चढ़ने लगे। जब चढ़ते रहे ऊपर पहाड़ी पे, तो देखा वहाँ पे उस चील को वो अभी भी उड़ने लगा। और वहाँ पे देखते हैं, दूर से वो देखते हैं वो एक वहाँ पे आदमी यानी कि इंसान बंधा हुआ ठहरा वहाँ पे बैठा हुआ है। और जब बैठा हुआ है तो और वो चील जो था यानी कि शाहीन, वो मुर्गा उसको खिला रहा है, यानी कि वो तो बंधा पड़ा हुआ है। तो ये माजरा देख के बड़ा ही वो लश्कर के जो लोग थे इतने परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। अब जब ये माजरा उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, उसके वहाँ तक चले गए। जब वहाँ पे वो गए तो उसको उन्होंने देखा, उसको बोला अरे भाई ये क्या माजरा है, क्योंकि लश्कर भी वहाँ पे आ गए उस जगह पे जहाँ पे वो जो शाहीन था यानी कि ईगल उसको अपने ये खिला रहा था, वो भुना हुआ मुर्गा खिला रहा था। लेकिन वो बंधा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ या बैठा हुआ, कुछ भी समझ सकते हो आप, वही पड़ा हुआ था। तो ये सब माजरा देख के उन्होंने क्या किया, उसको बोला, उसको खोला। उसको जब खोला उसने बोला कि भाई ये क्या माजरा है। तो उसने उसको पहले हाथ पैर खोले और पानी वानी पिलाया, और फिर उसको बताया कि ये क्या माजरा। तो उसने बोला जो वहाँ पे बंधा पड़ा था उन लश्करों को कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे एक मैं सौदागर था और मैं यहाँ पे पहाड़ियों से जा रहा था। तो कुछ डाकू आए, और डाकू जब आए उन्होंने क्या काम किया, मेरा सब कुछ लूट लाट के और मुझे कत्ल करने की कोशिश करने लगे वो। तो उन्होंने बोला कह रहे मुझको कत्ल ना करो, मुझे बस ऐसे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना कत्ल करो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम तुझे इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने फैसला किया इसको बांध के यहीं पे गेल दो, खुद पे खुद मर जाएगा। तो उनने मुझे क्या यही कर दिया, बस बांध दिया, इस तरह से बांध दिया कि पूछो मत। जब बांधते रहे तो मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने बांध दिया यहीं कि ये उसे खुद जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन मैंने उस इल्तिजा में
यानी कि ऐसी हालत में वो अल्लाह के सामने क्या गिड़गिड़ाने लगा, यानी कि बहुत ही अल्लाह के वास्ते अल्लाह का जिक्र करने लगा और भूख के मारे तड़पने लगा। तो इसलिए अल्लाह की जब गैबी मदद आई मुझे, तो अल्लाह ने ऐसे मुझे इस जो शाहीन था, उस शाहीन मुझे हर दिन ये कुछ ना कुछ खाना लाता था। तो इस तरह उन लश्करों ने ये सारा का सारा माजरा देख के उसको अच्छी तरह उसके हाथ पैर खोल के उसको पानी वानी पिला के उसको वहीं छोड़ दिया और फिर वापस वो बादशाह की तरफ जाले। बाद लोगों ने मुझे और मेरे जो खच्चर वच्चर था ये वो बांध के वहीं पे उन्होंने छोड़ के चोर चले गए थे। तो ये दोस्तों ये बात है कि अब वो जो लश्कर थे, क्योंकि मुर्ग तो खा लिया, उनको तो जो वहाँ पे हुक्म मिला था कि मेरा मुर्गा लाओ, मुर्ग तो उस बेचारे लाचार इंसान ने खा लिया था। तो उसे वहाँ छोड़ के बादशाह के पास गए और बादशाह को सारा माजरा बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, ऐसे हुआ। हमने जैसे ही उस जो बाज था यानी कि ईगल शाहीन, उसका पीछा किया तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया। और जब देखते हैं माजरा तो वो आपका मेरे बादशाह सलामत आपका जो मुर्गा वो उस लाचार आदमी जो बंधा हुआ था उसको खिला रहा है। तो ये क्यों खिला रहा था? क्योंकि अल्लाह से उसने ऐसी इल्तिजा की थी, दुआ मांगी थी, मैं भूखा मर जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह जब रोजी का किसी भी बंदा जो अल्लाह को पुकारता है और उसकी रोजी के लिए वो अल्लाह खुद बेहतर जानता है। तो दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है अल्लाह की हमेशा इबादत करने से, अल्लाह का नाम लेने से। कभी अल्लाह हमें उदास नहीं होने देता, किसी भी हालत में हो, किसी भी तरह वो गैबी निजामी कर देता है हमारे रिज़्क़ के लिए, हमारी रोजी के लिए। तो ये देखो इस बेचारे भले इंसान की रोजी के लिए अल्लाह पाक ने कैसे एक जानवर को उसका ये बना दिया, उसके लिए वो खाना पीना ढूंढ के लाता था। एक जानवर जो बेजुबान जानवर है, ये अल्लाह वालों की बात होती है। तो ये बादशाह को वो सारी बात उन्होंने फरमाई और बोला कि इस तरह से बात हो गई बादशाह सलामत। तो बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। तो और जब बादशाह ने सारी बातें सुनी, बादशाह को बड़ा ही दिलचस्पी वाक़या लगा कि ये भी अल्लाह का एक निज़ाम होता है। तो बादशाह ने क्या काम करा, अपना वो शिकार जो करना था वो शिकार करके तो अपने घर की वो तैयारी करने लगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये होता है कि जब तक अल्लाह ताला से हम मांगते रहेंगे वो कभी हमें क्या बिल्कुल निराश ना करेगा। इस तरह ये सारी बातें देख दाख के बादशाह अपना शिकार करके वह वापस अपने शहर की तरफ चल निकला। तो दोस्तों कुल मिला के हमसे ये सीख मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करने से, अल्लाह ताला पे भरोसा रखने से अल्लाह ताला कभी भी उस बंदे को कभी भी निराश नहीं कर सकता जो कि अल्लाह ताला ने जिसको हमें बनाया है। क्योंकि हमें लौट के उसके पास जाना है और वो एक ही मालिक है, एक सच्चा मालिक है। तो दोस्तों यही हमें सीख मिलती है कि कोई अल्लाह ताला से जितना मांगोगे, जितना ही तुम कोशिश करोगे, वो अल्लाह उतना हमें देगा। अल्लाह कभी भी किसी भी बंदे को, चाहे किसी भी हालत में हो, अल्लाह कभी भी किसी को जब उसे पुकारता है कोई उसे निराश न करता। तो ये ऐसी मजबूर इंसान की गेबी रोजी की अल्लाह ताला ने इस तरह से उसकी मदद करी। तो दोस्तों हम चाहते हैं हम सभी भाई जो हमारा प्यारा इस्लाम है उसके लिए हम इस तरह अल्लाह से अपने मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, कोई भी शरीक ना करें। बस अल्लाह से जितना मांगोगे अल्लाह हम सबको उतना देगा। तो अल्लाह ताला हम सबको ये नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। तो मेरे दोस्तों खुदा हाफिज।